पुजारन ने किया पोल्टू पर हमला। लास्ट वक्त पर अहाना ने बचाया। बड़े घर की छोटी बहू की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों की मिठास और परिवार का भरोसा एक कड़वे सच की भेंट चढ़ने वाला है। ठाकुर परिवार के आंगन में जब से नई बहू यानी पुजारन का आगमन हुआ था, तब से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। पुजारन का अमीर बैकग्राउंड, उसका एटीट्यूड और उसकी रहस्यमयी चुप्पी ने घर के कई सदस्यों को प्रभावित किया था। लेकिन छोटी बहू अहाना की पारखी नजरों से वह अपनी असलियत नहीं छुपा सकी। अहाना को शुरू से ही पुजारन की हरकतों पर शक था, खासकर तब जब उसने पुजारन को चोरी छुपे जगमोहन स्ट्रीट की उन तंग गलियों में एक अनजान शख्स को हार्ड ड्राइव सौंपते हुए देखा था। अहाना जानती थी कि यह सिर्फ एक पारिवारिक अनबन का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है। उसने अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला किया और धीरे धीरे पुजारन के अतीत के पन्ने पलटने शुरू किए। अहाना की जांच में यह चौंकाने वाला सच सामने आया कि पुजारन कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक बेहद शातिर खुफिया जासूस है, जो देश की गुप्त जानकारियों को सीमा पार पहुंचाने के मिशन पर निकली है। उसने कोल्टू से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि उसे एक सुरक्षित और अंडरग्राउंड रहने के लिए ठिकाना मिल सके जहां कोई उस पर शक न करे। अहाना ने हिम्मत जुटाकर सारा सच पुलिस के सामने रखा और एक पुख्ता योजना बनाई ताकि पुजारन को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। उधर घर में पोल्टू अपनी नई पत्नी के प्यार में अंधा था। उसे अहाना की बातें सिर्फ जलन और कड़वाहट लगती थीं। अर्जुन भी अपनी पत्नी अहाना के इस बदले हुए व्यवहार से परेशान था और उसमें अहाना को नौकरी छोड़ने तक की धमकी दे डाली थी। रिश्तों के इस तनाव के बीच अहाना ने हार नहीं मानी। जिस दिन पुलिस ने ठाकुर निवास पर दबिश देने की योजना बनाई, उस दिन घर में एक अजीब सी बेचैनी थी। पुजारन को भनक लग चुकी थी कि उसका घेरा तंग होता जा रहा है। जैसे ही अहाना पुलिस बल के साथ घर के दरवाजे पर पहुंची, पुजारन का चेहरा डर और गुस्से से तमतमा उठा। उसे समझ आ गया कि उसका मुखौटा अब उतर चुका है। खुद को बचाने का कोई रास्ता न देख उसने अपनी शातिर जासूसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। जब पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने को कहा, तो उसने अचानक अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाया हुआ एक छोटा लेकिन घातक खंजर निकाल लिया। घर के सभी सदस्य कांप उठे। पिशिमुनी, जो अब तक पुजारन की तरफदारी कर रही थी, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया जब उन्होंने अपनी महारानी विक्टोरिया जैसी बहू का यह हिंसक रूप देखा। पुजारन ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से घेरा डाल रखा था। घबराहट और हताशा में उसने अपने ही पति पोल्टू को ढाल बनाने की सोची। उसने झपट्टा मारकर पोल्टू की गर्दन पर खंजर टिका दिया। पोल्टू पत्थर बन गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस औरत के लिए उसने अपने पूरे परिवार से लड़ाई की, वह उसकी जान लेने पर उतारू है। पुजारन चिल्लाकर पुलिस को पीछे हटने की चेतावनी देने लगी। उसकी आंखों में अब वह भोलापन नहीं, बल्कि एक पेशेवर अपराधी की क्रूरता थी। वह चिल्लाई कि अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वह पोल्टू का गला रेत देगी। पूरा परिवार स्तब्ध था। पिशिमुनी फूट फूट कर रोने लगी और पोल्टू को बचाने की गुहार लगाने लगी। ठीक इसी नाजुक पल में अहाना ने अपनी बुद्धिमानी और जांबाजी का परिचय दिया। उसने पुजारन का ध्यान भटकाने के लिए उससे बातचीत शुरू की और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही पुजारन का ध्यान 1 सेकंड के लिए चूका, अहाना ने बिजली की फुर्ती से उस पर झपट्टा मारा। अहाना ने पुजारन के हाथ पर जोरदार प्रहार किया, जिससे खंजर जमीन पर गिर गया और पोल्टू की जान बाल बाल बच गई। पुलिस ने तुरंत पुजारन को दबोच लिया और उसे हथकड़ियां पहना दी। जब पुजारन को पुलिस घसीटते हुए ले जा रही थी, तब वह अहाना को देख रही थी। उसकी हार साफ थी। पोल्टू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी रूह कांप रही थी। उसे एहसास हुआ कि अहाना, जिसे वह घर तोड़ने वाली समझ रहा था, उसने आज न केवल उसका जीवन बचाया, बल्कि पूरे देश को एक बड़े खतरे से भी उबारा। घर का सन्नाटा अब अर्जुन की सिसकियों से टूटा। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी की काबिलियत पर शक किया और उसे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया। उसने अहाना के पास जाकर उसके हाथ थाम लिए और सबके सामने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि वह अहाना की ईमानदारी को पहचान नहीं पाया। पिशिमुनी और सासू माँ भी अहाना की बहादुरी देख नतमस्तक थी। अहाना ने साबित कर दिया था कि वह सिर्फ घर की छोटी बहू नहीं है, बल्कि वह इस घर की रक्षक भी है। इस घटना ने ठाकुर परिवार की नींव हिला दी थी, लेकिन साथ ही साथ रिश्तों की एक नई शुरुआत भी की। पोल्टू अब टूट चुका था, लेकिन अहाना ने उसे सहारा दिया और समझाया कि सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन वह अंत में सुकून ही देता है। इस प्रकार
अहाना की बहादुरी ने न केवल एक जासूस का अंत किया बल्कि बिखरे हुए परिवार को फिर से एक सूत्र में पिरो दिया। पुजारन की गिरफ्तारी के बाद घर के हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे केवल पिशमुनी के सिसकने की आवाज़ें तोड़ रही थी। पोल्टू एक कोने में गुमसुम बैठा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था जब उसकी अपनी पत्नी ने उसकी गर्दन पर खंजर रख दिया था। अहाना, जो अब तक एक जांबाज अफसर की भूमिका में थी, अब एक बहू और पत्नी की जिम्मेदारी निभाते हुए सबको संभालने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन का दिल ग्लानि से भरा हुआ था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने अहाना के चरित्र और उसकी नौकरी पर सवाल उठाए थे। उसने अहाना का हाथ थामकर भारी आवाज में कहा कि वह अपनी संकुचित सोच के कारण एक हीरा नहीं पहचान पाया। अहाना ने उसे सांत्वना दी, लेकिन उसका मन अब भी अशांत था। उसे पता था कि पुजारन का पकड़ा जाना केवल एक मोहरे का गिरना है। असली शतरंज का खेल तो अभी शुरू हुआ है। पुजारन के पकड़े जाने के कुछ ही घंटों बाद अहाना को पुलिस मुख्यालय से एक गुप्त सूचना मिली कि पुजारन के नेटवर्क का सरगना, जो खुद को शैडो कहता है, अपनी सबसे बेहतरीन जासूस के पकड़े जाने से बौखला गया है और वह ठाकुर परिवार से बदला लेने की फिराक में है। अहाना को समझ आ गया कि अब उसके परिवार की सुरक्षा खतरे में है। उसने घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया और उन्हें बिना डराए यह समझाया कि अगले कुछ दिनों तक किसी को भी अकेले घर से बाहर नहीं निकलना है। सासू माँ, जो पहले अहाना की नौकरी के खिलाफ थी, अब उसकी सूझबूझ देख दंग थी। उन्होंने अहाना को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज उन्हें गर्व है कि उनके घर में एक ऐसी बहू आई है जो न केवल चौका बर्तन संभालती है बल्कि पूरे खानदान की ढाल बनकर खड़ी है। लेकिन इसी बीच घर के बाहर एक संदिग्ध कार देखी गई जिसने अहाना के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। अगली सुबह जब अहाना ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, अर्जुन ने उसे रोक लिया। इस बार वह उसे रोकने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ चलने के लिए खड़ा था। अर्जुन ने कहा कि वह अब अहाना के काम में बाधा नहीं बनेगा बल्कि उसका सहारा बनेगा। अहाना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन तभी अचानक घर की लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। अहाना ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक भारी और डरावनी आवाज आई। फोन करने वाले ने सीधे तौर पर अहाना को धमकी दी कि उसने शैडो के काम में दखल देकर अपनी मौत को दावत दी है। उसने कहा कि पुजारन तो सिर्फ शुरुआत थी, अब एक एक करके ठाकुर परिवार के सदस्य गायब होंगे। अहाना ने हिम्मत नहीं हारी और उसे चुनौती दी कि जब तक वह जिंदा है कोई उसके परिवार का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। फोन कटते ही अहाना ने घर के चारों तरफ सादे लिबास में पुलिस बल तैनात कर दिया। इधर पोल्टू की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि वह इस धोखे के बाद समाज को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। वह चुपके से घर की छत पर चला गया, शायद कोई गलत कदम उठाने के इरादे से। लेकिन अहाना की नज़र उस पर पड़ गई। उसने छत पर जाकर पोल्टू को बहुत प्यार से समझाया कि गलती उसकी नहीं थी बल्कि उस औरत की थी जिसने उसके विश्वास का फायदा उठाया। अहाना ने उसे याद दिलाया कि परिवार अब भी उससे उतना ही प्यार करता है। पोल्टू अहाना के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा और उसने कसम खाई कि वह अब खुद को संभालेगा। इसी भावुक पल के बीच अचानक घर के पिछले दरवाजे से एक धमाके की आवाज आई। शैडो के गुंडों ने घर पर हमला कर दिया था। अहाना ने तुरंत अपनी गन निकाली और अर्जुन को घर के बाकी सदस्यों को एक सुरक्षित कमरे में ले जाने को कहा। अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर घर के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अहाना ने अपनी जांबाजी दिखाते हुए अकेले ही 2 हमलावरों को धूल चटा दी। घर के भीतर अफरा तफरी का माहौल था। पिशमुनी चिल्ला रही थी और बच्चे सहमे हुए थे। अर्जुन ने पहली बार अपनी पत्नी का वह रूप देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, एक वीरांगना जो अपने परिवार के लिए मौत से भी टकराने को तैयार थी। अहाना ने एक गुंडे को दबोच लिया और उसे सच उगलवाने की कोशिश की। तभी उसे पता चला कि पुजारन ने जेल से एक गुप्त कोड भेजा है, जिसका मतलब है कि ठाकुर परिवार के घर के नीचे कोई पुराना तहखाना है जहां करोड़ों के अवैध दस्तावेज छिपे हुए हैं। अहाना को समझ आया कि पुजारन की इस घर में आने की असली वजह सिर्फ छिपना नहीं बल्कि उस खजाने या राज तक पहुंचना था। कहानी अब एक नए रहस्य की ओर बढ़ गई थी। क्या वाकई ठाकुर परिवार के पूर्वजों ने कोई ऐसा राज छुपा रखा था जिसके बारे में मौजूदा पीढ़ी को पता ही नहीं था? अहाना ने तुरंत उस पुरानी हवेली के नक्शे मंगवाए और तहखाने की तलाश शुरू की। पिशमुनी ने बताया कि सालों पहले एक कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि उसे अशुभ माना जाता था। अहाना ने जैसे ही उस बंद कमरे का दरवाज़ा तोड़ा,
वहां उसे धूल से सनी कुछ पुरानी फाइलें और एक कंप्यूटर सिस्टम मिला जो अब भी काम कर रहा था। ये वही सेफ हाउस था जिसे पुजारन ढूंढ रही थी। अहाना ने महसूस किया कि खतरा घर के बाहर से ज्यादा घर के भीतर छिपे उन राजों से है जो अब उजागर हो रहे थे। क्या अहाना इस पुराने रहस्य को सुलझा पाएगी? क्या अर्जुन अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा? बड़े घर की छोटी बहू का हर आने वाला पल अब सस्पेंस और रोमांच की नई ऊंचाइयों को छूने वाला है, जहां प्यार, वफादारी और देश प्रेम की अग्नि परीक्षा होगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।